नाज़रीन, क्या आपने कभी सोचा है कि सुबह के वक्त खिड़की के बाहर ओस यानी कि वो धुंध जो कि सारा मंजर धुंधला कर रही होती है, वो कभी पानी का खजाना भी बन सकती है। ये सुनने में एक ख्वाब लगता है कि वो धुंध किस तरह से हमें पानी फराहम कर सकती है, लेकिन चिली के सहराओं में ये ख्वाब हकीकत बन रहा है। और इस वक्त पाकिस्तान जहाँ पे खड़ा है, पाकिस्तान में भी जिस तरह से पानी की शॉर्टेज हो रही है, अगर हम उसी टेक्निक को आजमाएं तो ये पाकिस्तान के लिए भी एक बहुत बड़ा रिसोर्स बन सकती है। चिली के शुमाली इलाके में वाक़ शहर अल्टो हस्पेशियो दुनिया के खुश्क तरीन मकामात में से एक है। यहाँ सालाना बारिश की मिक़दार 5 मिलीमीटर से भी कम है। इंसानी ज़िंदगी के लिए सबसे अहम शय पानी यहाँ के लोगों के लिए एक नापायदार चीज़ है। बेशतर आबादी ट्रकों के ज़रिए लाए गए पानी पर इन्हिसार करती है, जो ना सिर्फ महंगा बल्कि गैर मुस्तहकम भी है। मगर यहाँ एक ऐसी शय मौजूद है जो हर रोज़ आती है, उसे कहते हैं धुंध। ये धुंध बहरुल काहिल से आती है। जब गर्म हवा ठंडे समंदरों और पानी पे से गुजरती है तो बादलों में तब्दील हो जाती है और फिर पहाड़ों का सफर तय करती है। यही धुंध अब पानी के एक नए जरिए में बदल रही है। डॉक्टर वर्जीनिया कार्टर और इनकी टीम ने धुंध के इस राज को खोला। इसके मुताबिक ये बादल जो रोज शहर के ऊपर आते हैं, हवा में नमी का खजाना रखते हैं। उन्होंने मच्छरों के जाल जैसे नेट नस्ब किए, जिन्हें फॉग हार्वेस्टिंग नेट्स कहा जाता है। ये नेट हवा में मौजूद नन्हे कतरों को इकट्ठा करते हैं और बाद में बहकर जमा हो जाते हैं। तहकीक के मुताबिक सिर्फ 17,000 मुरब्बा मीटर नेट से हफ्तावार 3 लाख लीटर पानी हासिल किया जा सकता है। छोटे पैमाने पर सिर्फ 110 मुरब्बा मीटर के नेट से शहर के सरसब्ज ज़मीनों को सैराब किया जा सकता है। ये पानी हाइड्रोपोनिक फार्मिंग यानी कि बगैर मिट्टी की फसल उगाए इस्तेमाल हो सकता है, मतलब ज़राई इनकलाब भी मुमकिन है। अब डॉक्टर गैम्ब्रेनी और इनकी टीम मुल्क भर के लिए एक धुंध हार्वेस्टिंग का नक्शा तैयार कर रही है, ताकि हर मकाम की निशानदेही की जा सके जहां ये टेक्नोलॉजी मौसर साबित हो सके। नाज़रीन, इसके मुताबिक क्योंकि चिली के हर शहर के साथ यानी कि हर इलाके के साथ पहाड़ और समंदर वाबस्ता हैं, तो ये टेक्नोलॉजी वहाँ पे इस्तेमाल करना मौसर है। लेकिन यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है, क्या ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में इस्तेमाल की जा सकती है? क्योंकि पाकिस्तान में सिर्फ पहाड़ी इलाके या फिर पाकिस्तान का नॉर्थ ऐसा है जहाँ पर पहाड़ पाए जाते हैं। 3 पहाड़ी सिलसिले तो पाकिस्तान को लगते हैं, लेकिन हर इलाके के साथ पहाड़ नहीं लगता। सिर्फ एक सरहद ऐसी है जहां पे समंदर लगता है। तो क्या ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तान इस्तेमाल कर सकता है? नाज़रीन, जवाब देखें तो जवाब है हाँ, बिल्कुल। पाकिस्तान के कई इलाके जैसे बलूचिस्तान के साहिली इलाके, गवादर, पसनी, सिंध के थर सहरा और शुमाली इलाकों के पहाड़ जहां मौसम सरमा में कसीर धुंध छाई रहती है, वहां धुंध से पानी हासिल करने के मुकम्मल इम्कान मौजूद हैं। पाकिस्तान में साल ब साल पानी की किल्लत पड़ी रहती है। वर्ल्ड रिजर्व इंस्टीट्यूट के मुताबिक पाकिस्तान दुनिया के उन ममालिक में शामिल है जहां आइंदा चंद दहाइयों में पानी की किल्लत संगीन बहरान इख्तियार कर सकती है। धुंध जो अब तक सिर्फ एक कुदरती मजहर थी, अब जिंदगी का जरिया बन सकती है। अगर पाकिस्तान इन टेक्नोलॉजी को अपनाए, साहिली और पहाड़ी इलाकों में धुंध हार्वेस्टिंग नेट नस्ब किए जा सकते हैं। पानी साफ करने के जदीद फिल्टर्स के साथ जोड़ा जा सकता है। यही इलाकों में पीने के पानी की किल्लत खत्म हो सकती है। शहरों में बागबानी और छोटे पैमाने पर ज़राअत मुमकिन हो सकती है। धुंध जो कि एक वक्त में सिर्फ धुंधला मंजर लेके आती थी, अब पानी का जरिया भी बन सकती है और पाकिस्तान जैसे ममालिक के लिए उम्मीद की किरण बन सकती है। अब ये वक्त है कि पाकिस्तान भी इस टेक्नोलॉजी की दौड़ में आगे आए और धुंध में छुपे पानी को रोशनी में ले आए। अगर हम यही इकदाम आज उठा लेते हैं तो ये हमारे फ्यूचर के लिए बहुत ही मौसर साबित हो सकता है, फायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान जैसे ममालिक जहाँ पे धुंध भी पड़ती है और पानी की भी शदीद किल्लत है, अगर हम इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करेंगे, अगर हम इसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर लेते हैं, तो साफ पानी का मसला, पीने के पानी का मसला और साहिली इलाकों तक अगर हम इस हार्वेस्टिंग नेट को जोड़ लें, अपने वाटर प्लांट्स तक जोड़ लें, तो फिर ये मसले मसाइल काफ़ी हद तक कम हो सकते हैं। लैटिन अमेरिका के मुल्क चिली में चंद मुहक्किकीन का मानना है कि ये बिल्कुल मुमकिन है। नाज़रीन, याद रहे, धुंध से हासिल होने वाला पानी हाइड्रोपोनिक ज़राअत में इस्तेमाल हो सकता है।